अब निफ्टी 25,200 के करीब और एक चीज़ जो आज बहुत अच्छी रही, जैसा कि हम सुबह भी बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट इंटैक्ट है। मंडे का जो ब्रेकआउट था उसके बाद कल निफ्टी ने 20 डे पर एक पॉज जरूर दिया, लेकिन वो हॉल्ट नहीं था और आज एक बार फिर निफ्टी ने हायर लो बनाया। जब तक मैंने ये ग्राफिक्स भेजे थे तब तक सिर्फ हायर लो बनाया था, लेकिन अब हमने कल का हाई भी क्रॉस कर लिया है। कल का हाई याद रखिएगा 25,182 था, 25,181 182 के करीब। अब हम उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अगर इसके ऊपर मजबूती से हम टिक पाए और अगर 25,250 के ऊपर मजबूती से निकल पाए तो हम एक शायद बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग भी देखें। तो कल का हाई क्रॉस होना बहुत ज़रूरी और फोर्स के साथ कल का हाई क्रॉस होना बहुत ज़रूरी। और 25,250 के ऊपर जैसा मैं कह रहा हूँ अगर आप निकले तो फिर शायद वो बड़ी वाली जो कवरिंग है वो आपको होते हुए दिखाई देगी। लेट्स सी, मिड कैप में भी अच्छी रिकवरी, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में शानदार मजबूती आज आपको देखने को मिली और निफ्टी भी एक बार फिर से 20 डे के करीब चलता हुआ। आप श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार तेजी मार्केट में डेज हाइक के लेवल पर कारोबार करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखेगा, लेकिन मिड कैप निचले स्तरों से रिकवरी तो थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आप देखें तो पेन में है। आज थोड़ा सा दबाव था, इसलिए ब्रेथ में टसल देखने को मिलेगी। झुकाव फिर भी आप देखें गिरने वाले शेयर्स के प्रति ही है। 1516 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि क्या लग रहा है, शुरुआत तो धीमी हुई थी मार्केट की लेकिन एकदम से रिकवरी आई, किस चीज़ ने इस रिकवरी को लीड किया है? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? हालांकि आपने थोड़े कुछ लेवल्स बताए हैं, लेकिन डिटेल में जानना चाहूँगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और साथ ही क्या भापा बाजार ने जो इस रिकवरी हम देख रहे हैं आज के सत्र में। देखिए, मार्केट पिछले फ्राइडे से चलना शुरू हो गया था। मंडे को एक ब्रेकआउट था, मंडे को आपने हायर हाई और हायर लो बनाया था। कल भी भले ही हम फिसले थे, लेकिन जैसा हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे श्रेया कि मंडे वाला ब्रेकआउट कल नलीफाई नहीं हुआ था और एक बार फिर हायर लो और हायर हाई आज निफ्टी ने बना दिया है। और अगर हम, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर कल का हाई, अब हम उसके 7 पॉइंट ही ऊपर हैं, तो अब अभी हम ये नहीं कह सकते कि डिसाइसिवली हमने उसको तोड़ा है, लेकिन अगर हम कल के हाई के डिसाइसिवली ऊपर निकले और अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और 25,250 वो एक लेवल होगा जिसके ऊपर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। एक चीज़ और जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, वैसे बाय द वे अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी पर एक व्यू बहुत सिंपल रहा है कि बैंक निफ्टी में जब तक 56,500 इंटैक्ट है, हर डिप पर बाइंग करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए एक चीज़ को समझिए, बैंक निफ्टी में दो मजबूत स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे और उसके बाद बैंक निफ्टी ने मुड़ के नहीं देखा था। और अब ये बैंक निफ्टी जो है ना, मुझे नहीं लगता कि ऑल टाइम हाई से पहले रुकने वाला है। खैर, पहले मैं निफ्टी के लेवल्स पर आता हूँ। निफ्टी में अब देखिए रेजिस्टेंस है 25,200 से लेकर 25,250 के करीब, और अगर ये टूटा तो बड़ी रेजिस्टेंस फिर 25,250 से 25,350। मुझे लग रहा है उसके ऊपर अगर आप निकले तो शॉर्ट्स भारी मात्रा में आकर कवर करेंगे। मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी हैं और सपोर्ट यहाँ पर अब 24,950 से 25,050 के करीब है। निफ्टी बैंक, आई थिंक निफ्टी बैंक में तैयारी कर लीजिए आप इसी एक्सपायरी में ऑल टाइम हाई लगाने की। आई थिंक ये व्यू पिछले 3-4 दिन से रहा है इस चैनल पर। कल थोड़ा सा मार्केट ने एक डराया था, मैं मानता हूँ इस बात को कि कल बैंक निफ्टी का जो टेक्सचर था वो थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन फिर भी कल हम 20 डेमा के ऊपर ही बंद हुए थे। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी लॉन्ग रहें और पोजीशन जोड़ें हर डिप पर और 56,500 का स्टॉप लॉस रखें। कितना, 500 पॉइंट से थोड़ा ही कम दूर रह गए हैं अब हम ऑल टाइम हाई से, टेक्निकली लेस देन 1%, कभी भी आ सकता है ये। एक और आज जैसा दिन आ जाए तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा दे, इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक बताइए, कैसे रहे आज के ट्रेंड्स? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, तीन तरीके के स्टॉक्स लूंगा। एक ऑल टाइम हाई जिसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ, एक मिडवे और एक रिवर्सल। अब एक्यूट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं आपके स्क्रीन पे रखता हूं और दैट्स एचडीएफसी बैंक। अब वही बात है जहां पे अर्निंग्स का हमारे पास कन्विक्शन है, स्टैट स्ट्रॉन्ग है। 13 लाख शेयर अनुज जुड़ा यहाँ पर। डे परसेंट ओआई बिल्डअप, डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर। ओपन इंटरेस्ट इस रेंज पर भी जो एडिशन हुआ है वो अपने आप में कन्विक्शन का एक बहुत बड़ा सूचक है। और एक और चीज़ दिखाऊं मैं आपको, डॉक्टर साहब जरा इसकी 2000 की पुट रखिएगा। 2000 की पुट राइट होना और वहीं पे आके 20 डेमा का अलाइंड होना, ये बैंक निफ्टी के लिए थोड़े से अच्छे संकेत दे रहा है, थोड़े अच्छे संकेत दे रहा है। तो एचडीएफसी बैंक स्ट्रांगली प्लेस्ड और अच्छा रेंज ब्रेकआउट इसमें नजर आ रहा है। यहाँ पे पुट में 31% बिल्डअप हुआ है अनुज और इसकी प्रीमियम 45% डाउन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की राइटिंग यहाँ पे हुई है। एक चीज़ ये
दूसरा मतलब पहला स्टॉक HDFC बैंक, स्ट्रॉन्ग स्टैट्स। मिडवे में डिलीवरी आपकी स्क्रीन पे आएगा 1.5% ऊपर, ऑल टाइम हाई तो नहीं बट मिडवे में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये अपना अक्टूबर 1, 2024 के स्विंग हाई को काटने की तैयारी करता हुआ। उस 1 अक्टूबर और उस 22 अगस्त के बीच में एक फ्लैग का फेलियर था, यानी फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट होता लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया, कोलैप्स हो गया स्टॉक। लेकिन अब ये उस प्राइस को पार करता हुआ विद सुपर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, 7 लाख शेयर जुड़े हैं, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट। और कुछ देर के लिए अगर मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट करूं तो नाउ डिलीवरी इज अबाउ ऑल मूविंग एवरेजेस ऑन वीकली चार्ट्स। तो एक हो गया सुपर स्ट्रॉन्ग, एक हो गया मिडवे, और तीसरा है सिंजन 1.25% ऊपर। फार्मा स्पेस में इस स्टॉक ने इस हफ्ते अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, डेली पर सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन ऑन 100 डेमा, अबव 100 डेमा। और जरा आप इसका बिल्डअप देखिए अनुज, बहुत ही शानदार, 9.35 लाख शेयर्स और करीब 9% का बिल्डअप। तो 3 स्टॉक्स जो मेरे को इंप्रेस कर रहे हैं वो है HDFC बैंक, डिलीवरी और साथ ही साथ आपका ये सिंजन। अनुज, आज बैंक निफ्टी में एक सिंक आया हल्का सा टुवर्ड्स 1020, लेकिन फिर रिकवरी। मैं HDFC बैंक को इसीलिए इस चर्चा में शामिल करना चाह रहा था। ये 2 अगर पिलर्स स्ट्रॉन्ग रहे तो ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? और इन दैट केस अनुज, वो PSUs पे जो शॉर्ट बन रहा है, क्या वो कवरिंग का ट्रिगर भी हमारे पास रहेगा कुछ दिनों में? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज सुबह जो हमने एक व्यू लिया था इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कि SBI भी काफ़ी हद तक अब आज शुरू में थोड़ी सी वीकनेस आएगी क्योंकि जो QIP के शेयर्स हैं वो लिस्ट होंगे, उसके बाद जिसको बेचना है वो बेच देगा। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हेज किया होगा, जब वो स्टॉक चल रहा था तो फ्यूचर्स में बेचा होगा, वो QIP में अप्लाई किया होगा, वो रिवर्स करेंगे अपनी पोजीशंस को, वो सब इंटैक्ट है। तो आई थिंक मेरा ये सेंस है कि जो आज का लो है ना SBI में, बस ये एक बहुत क्रूशल लो है और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है आपको। बैंक निफ्टी पे तो वीरू मैं आई थिंक 3 दिन से एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि इस सीरीज़ में ही हम ऑल टाइम हाई हिट कर सकते हैं। और आई थिंक अभी तो इस सीरीज़ में आज के दिन के बाद दो दिन इस हफ्ते में और 4 दिन अगले हफ्ते में, 6 दिन हैं इस सीरीज़ में, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज़ जो हुई है ना, बड़े बैंकों के अच्छे नंबर्स आए और SBI थोड़ा सा लेट आता है नंबर्स लेकर। एक आध PSU बैंकों के नंबर थोड़े कमज़ोर रहे, लेकिन अगर SBI के नंबर अच्छे निकले तो वो बस फिर एक मिसिंग पीस इन द पजल है, वो आई थिंक जुड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पर है, ICICI बैंक ऑल टाइम हाई पर है, कोटक मोर और लेस ऑल टाइम हाई पर है, एक्सिस के अपने दिखते हैं, इस वजह से एक्सिस सिर्फ एक इकलौता स्टॉक रहा है जो थोड़ा सा इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन एक्स ऑफ दैट बाकी सारे स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहे हैं। बस एक SBI मिसिंग पीस है, बस वो जुड़ जाए तो बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई की तरफ का रास्ता खुलेगा। श्रेया, बताइए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि अभी तक के अर्निंग सीजन्स की तस्वीर आपको कैसी लग रही है? हमने HDFC, ICICI, रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक्स के नतीजे देख लीजिए और देखें, और सभी में अच्छा खासा एक्शन। इन्फोसिस के आज आ जाएंगे आफ्टर मार्केट आवर्स, और कैसे लग रहे हैं आपको अभी तक के अर्निंग सीजन की तस्वीर? क्या एनालिसिस आपकी? देखिए, मैं सच बताऊं तो अर्निंग्स मिक्स्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्निंग्स मिक्स्ड है। और मिड कैप्स में अर्निंग्स बेटर रही हैं। आप देखिए डिलीवरी बोल रहा हूँ, ये पेटीएम से पहले इटर्नल क्या, वैसे अब निफ्टी का स्टॉक है, लेकिन इन जनरल मिड कैप अर्निंग्स बेटर रही हैं। निफ्टी में अब तक IT की अर्निंग से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, लेकिन बैंकों की अर्निंग्स अच्छी रही है। आई थिंक जो 2 सेक्टर्स जिसमें अब अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होंगी वो होंगी FMCG और ऑटो। बेसिकली जो कंजम्पशन बास्केट जिसको हम लूजली कहते हैं, कंजम्पशन बास्केट, उस पर नज़र रखिए। कंजम्पशन में शुरुआत अगर आप कोलगेट को इंक्लूड करना चाहें तो ख़राब हुई थी। अभी कल नेस्ले के नंबर्स आएंगे, आज टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आने हैं, कुछ दिनों ब्रिटानिया के नंबर्स, ये सब आएंगे। आई थिंक ये नंबर्स काफ़ी क्रूशल होंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से। और आई थिंक आज जिस तरीके से ऑटो शेयरों में रैली है ना, मार्केट शायद कुछ सेंस कर रहा है ऑटो शेयरों में, तो ये एक और इंटरेस्टिंग पॉकेट होगी आज वॉच आउट करने के लिए।